सरकार ने पद्मश्री पुरस्कारों के लिए जिन नामों का ऐलान किया है उनमें भोपाल की दो विभूतियां भी शामिल हैं। इनमें एक भील चित्रकार भूरी बाई भी हैं। राजधानी भोपाल में स्थित मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में कलाकार के पद पर काम करने वाली भूरी बाई आज कला और संस्कृति जगत का एक जाना माना नाम है। उनकी बनाई पेंटिंग्स मध्य प्रदेश संग्रहालय से लेकर दूसरे प्रदेशों और यहाँ तक कि अमेरिका में भी अपनी छाप छोड़ चुकी हैं। जिस भारत भवन में उन्होंने मजदूरी की, अब वहीं मशहूर चित्रकार हैं। जिस भारत भवन के निर्माण के समय भूरी बाई ने ईंटें ढोई थीं, अब उसी भारत भवन के 39वें स्थापना दिवस पर वो यहाँ मुख्य अतिथि होंगी। भूरी बाई से बंसल न्यूज की संवाददाता शुभांगी सिंह ने खास बात की। यूं तो भारत भवन देश विदेश में कला के केंद्र के रूप में मशहूर है। कला से जुड़े, रंगमंच से जुड़े जितने भी कलाकार हैं, जाने माने कलाकार, वो भारत भवन में अपने कला के रंग बिखेर चुके हैं। यहाँ पर ऐसे भी कलाकार हैं जिन्हें कोई नहीं जानता। ये कलाकार वो हैं जिनका भारत भवन के भव्य निर्माण में खून पसीना लगा है। ये वो कलाकार हैं जिन्होंने ईंट और पत्थर से इस भारत भवन की दीवारों को चुना है। और ऐसे ही एक कलाकार हमारे साथ हैं जिन्होंने भारत भवन के भव्य निर्माण में सिर पर ईंटें ढोकर इस भव्य निर्माण में अपना योगदान दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पद्मश्री भूरी बाई की, जिन्हें इस बार भारत भवन के 39वें स्थापना समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। तो चलिए बात करते हैं भूरी बाई से और जानते हैं कि कैसा है उनका ये अनुभव। भूरी बाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। धन्यवाद। भूरी बाई जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एक भवन का निर्माण करना, वहाँ आपने मजदूरी करी, आपने उस भवन के निर्माण में योगदान दिया, अब उसी भवन निर्माण का जो स्थापना दिवस है उस पर आपको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है, कैसा महसूस कर रही हैं आप? मुझे तो बहुत ही अच्छा ही लग रहा है। और जिस हाथों से दीवारों को मैंने ईंट दिया, माल दिया, और उसी जगह पे उसी छत के नीचे आज मुझे बुला रहे हैं, एक अच्छा ही मतलब उसे अपने शुभारंभ के रूप में बुला रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी है, बहुत अच्छा ही लग रहा है। तो भूरी बाई जी, जैसा आपने बताया कि आपने मजदूरी से शुरुआत की और फिर आप कलाकार बन गई, तो जब आपने कलाकारी की, अगर आपकी कलाकारी की मैं बात करूं, तो ये कला आपने कहाँ से सीखी, या फिर ये कहूं कि ये गॉड गिफ्टेड थी, भगवान ने ही आपको इस कला में निपुण बना के भेजा था? मुझे तो ऐसा कोई पता नहीं था, क्योंकि मैं अपने घर में और गांव में तो करती थी, लेकिन एक मजदूरी करने जाऊं और मुझे ये कला ऐसे करने को मौका मिले और उनके हाथों से रंग कलर बुरुज मिले, मैं को कभी सोच के ही नहीं निकली थी, मुझे पता ही नहीं था। लेकिन मैंने कोशिश करी, ना हिंदी बोलना आता था, और धीरे धीरे उनको बोलने का और समझने का बहुत कठिन था, और डर भी लगता था उससे, कैसे मैं समझाऊं, क्या बना के दिखाऊं, इसे अंदर से डर भी लगता था। लेकिन मैंने कोशिश करी फिर भी अपनी कला बना के दिखाने की, तो मैंने वहाँ से शुरुआत करी और उनको बना के दिया, और उनका आशीर्वाद है, तो मैं बहुत ही उनके आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ी हूँ। भूरी बाई जी, अगर बात करें पद्मश्री जैसे बड़े अवार्ड की, तो जब पद्मश्री के लिए आपको चुना गया और वो फ़ोन कॉल आया जिसमें बताया गया कि आपको पद्मश्री के लिए चुना गया है, क्या माहौल था और कैसा महसूस किया तब आपने? मुझे तो कोई पता ही नहीं था, ना कहीं से सूचना आई, ना किसी कहीं से मेरे को पहले से बताया, या मेरे को इसी अवार्ड के बारे में किसी से बात हुई, चर्चा हुई, ऐसा कुछ नहीं। अचानक एकदम से फ़ोन आया, दूरदर्शन से फ़ोन आया, तो वो पूछ रहे हैं, बोले आप भूरी बाई बोल रही हो? तो मैंने कहा हाँ, मैं भूरी बाई बोल रही हूँ। तो कहने लगे, बोले आपके पास समय हो तो हमें थोड़ा समय दे, इंटरव्यू लेना है आपका। तो मैंने कहा मेरे पास तो कोई टाइम नहीं है, मैं आपको टाइम नहीं दे सकती। बोले नहीं नहीं, हम कल आ रहे हैं। तो कहने लगे, बोले आपके लिए अच्छी खबर है, बोले आपको इंटरव्यू देना ज़रूरी है, बोले आपको अवार्ड मिल रहा है। तो मैंने कहा मेरे को कौन सा अवार्ड मिल रहा है, मेरे को कोई पता नहीं है, कोई खबर नहीं है। तो कहने लगे, बोले आपको पद्मश्री अवार्ड मिल रहा है और हम कल आ रहे हैं, बोले। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर हमारे अधिकारी का फ़ोन आया, तो वो बधाई देने लगे। अगर योगदान की बात करें भूरी बाई जी, तो परिवार का क्या योगदान रहा और किस तरह से परिवार वालों ने आपको एक तरीके से सपोर्ट किया कि आप यहाँ तक आई? आपके परिवार का क्या रोल रहा आपकी कामयाबी के पीछे? मेरे परिवार वाले भी बहुत खुश हैं, अपने मेरी कला लेके बहुत ही खुश हैं ये, और बहुत अच्छे से मेरे से बातचीत करते, मान सम्मान करते, अच्छे से बातचीत करते हैं। मेरे ही बच्चे हैं, मेरी बेटी हैं, बहू हैं, वो भी अपने घर में मतलब बैठ के वो भी काम कर रही है, कला को मतलब आगे बढ़ा रही है। तो भूरी बाई जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप मुख्य अतिथि के रूप में भारत भवन के स्थापना समारोह में शिरकत करेंगी, साथ ही पद्मश्री के लिए आपको चुना गया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आपकी जो कहानी सुनी, सच में आप एक मिसाल हैं औरतों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत के लिए।
धन्यवाद। भारत भवन की बात होती है तो भूरीबाई जी का जिक्र इसलिए किया जाता है क्योंकि उनके बहुमूल्य योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा। लेकिन इस देश में बहुत से ऐसे विरले कलाकार हैं जिन्होंने अमूल्य योगदान तो दिया है, लेकिन गुमनामी के अंधेरे में वो कहीं खो गए हैं। कैमरामैन विजय के साथ शुभांगी सिंह, बंसल न्यूज।